इस वीडियो में मैं आपको फ्री और बाउंड मॉर्फीम्स का कंसेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगी और इनका डिफरेंस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले फ्री मॉर्फीम देखते हैं। आप डेफिनेशन आप देख सकते हैं, दीज आर वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग, यानी ये वर्ड्स जो हैं कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं। हमें समझ आ रही है वर्ड को देख के कि इसका ये मतलब हो सकता है या इसका ये मतलब है। बाउंड मॉर्फीम दे हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, यानी इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, यानी अकेले अगर हम इनको देखें तो इनका कोई मतलब नहीं है। अब आप फ्री और बाउंड से देख सकते हैं। फ्री का मतलब यानी ये फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। बाउंड का मतलब यानी ये बाउंड हुए होते हैं, इन्हें दूसरों के साथ मिलना ही होता है अपना कोई मीनिंग देने के लिए। सेकंड आप इसका देख सकते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन, यानी ये जो है अपना मीनिंग खुद देख सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। अलोन यानी अपना मीनिंग दे सकते हैं। ये बाउंड मॉर्फीम जो हैं दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी ये अकेले नहीं स्टैंड कर सकते हैं, इन्हें दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, दूसरे के साथ मिलकर कोई मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, अपना इनका कोई मीनिंग नहीं होता। थर्ड डिफरेंस आप देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, कोई मीनिंग कन्वे करने के लिए अपना मीनिंग दे रहे हैं। ये जो हैं डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि इन्हें अपना मीनिंग नहीं दे रहे होते। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कि गर्ल, बॉय, मदर, ये जो है फ्री मॉर्फीम है जो कि अपना मीनिंग दे रहे हैं। हमें पता है कि गर्ल का मतलब लड़की है, बॉय का मतलब लड़का है, मदर का मतलब माँ है, तो ये जो है फ्री मॉर्फीम मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर इनके साथ हम लगा दें गर्ल्स, तो ये जो है एक नया मॉर्फीम बन जाएगा। एस जो है वो बाउंड मॉर्फीम है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे इश, अन, ली, ये जो है बाउंड मॉर्फीम है, यानी आपको इश देख के आपको समझ तो नहीं आ रही कि ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये क्या वर्ड है। लेकिन अगर आप कहें गर्लिश, यानी आपने फ्री मॉर्फीम को इसके साथ इश लगा दिया तो ये गर्लिश बन गया, एक न्यू मॉर्फीम बना जिसका आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं अन का आपको नहीं समझ आ रही है क्या मतलब है या क्या चीज़ है, लेकिन अगर आप कहते हैं अनएजुकेटेड, एजुकेटेड जो है वो भी एक मॉर्फीम है, लेकिन अगर आपने उसके साथ अन लगा दिया तो वो ये अनएजुकेटेड बाउंड मॉर्फीम यानी एक मॉर्फीम बन गया। स्लोली, अब देखें स्लो जो है एक मॉर्फीम है, लेकिन आपने उसके एंड पे एल वाई लगाया है तो वो बाउंड मॉर्फीम लगाया है, तो ये भी एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। यानी बाउंड मॉर्फीम का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब ये किसी और के साथ अटैच हो जाते हैं तो तब ये अपना मीनिंग कन्वे करते हैं। तो ये था फ्री और बाउंड मॉर्फीम का डिफरेंस और इनका बहुत इजी सा कंसेप्ट एग्जांपल के साथ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।